नमस्ते फ्रेंड्स एंड नमस्ते भारती जी। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस भारती सुमारिया, a journey from a domestic violence victim to a director of a successful business, brutally wounded and abused. This is how a suicidal woman became a success story. She's a director of Samaria Pet Preforms Industries, a plastic manufacturing business. Can you believe that? A company with a turnover running into crores of rupees is headed by someone who only studied till standard 10. Established in 2004, Sumaria Pet Preform Industries has made a name for itself in the list of top suppliers of plastic pet products bottles in India. The supplier company is located in Mumbai, Maharashtra, and is one of the leading sellers of listed products. Sumaria Pet Preform Industries is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of jar for food products, designer jar for oil and water, etc. She's blessed with three kids, a girl and twin boys. Her determination and love for her children helped her fight depression. She fought the depression and suicidal thoughts. She set up a small factory now with three manufacturing units under her command. Only the sky is the limit for her. She is also an activist for women's rights. It has been a long and hard journey, a never give up attitude, and a whole lot of determination and courage. Qualities that you can find in abundance in Bharti Sumaria. Her awards. India Mart Leaders of Tomorrow 2010. She was a part of a Global Citizen of India, FNX Glamours and Lifestyle Awards 2018, Women India 2012, Jibin Convener G2. She is a social worker and she has worked for women's rights too. Let's celebrate and welcome women like Bharti ji, the lesser known heroes in our lives. Thank you very much for inviting me. Yeah, it's an honor. It's an honor to have you here. तो भारती जी बताइए कि कैसे हैं आप फर्स्ट? मैं ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। एक्चुअली मैं आपको भारती जी बोलने वाली थी, लेकिन आपने बोला कि जी नहीं लगाना है। हाँ, So I really feel और मैं जल्दी क्लोज नहीं आ सकती, कोई मुझे जी बोलता है, I feel that I am very old कि मुझे 70 years हो गए या सब लोग मुझे जी बोल रहे हैं। जी, मैंने आपके एक आर्टिकल में पढ़ा कि आप सभी को बोलते हैं कि नहीं, मैडम भी नहीं बोलना है आपको। Yeah. तो आप लाइक बहुत क्लोज फील कर सके, बहुत कंफर्टेबल फील कर सके आपके साथ सभी लोग। तो दैट इज ग्रेट। बताइए कि आपका एक पेनफुल पास्ट था, एक ऐसा दर्द जिसने आपको इस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो आज कैसा लगता है एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनकर आपको? पेनफुल पास्ट था, कभी बहुत ज़्यादा पेन था वगैरह था, बट आई हैव कम आउट ऑफ इट। अभी ऐसे लग रहा है कि अगर पेनफुल पास्ट नहीं होता ना, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं एकदम सिंपल सी लाइफ थी मेरी और मुझे कोई होप्स नहीं थे, कोई गोल्स नहीं थे, कोई टारगेट्स नहीं थे लाइफ में। सिर्फ जी रही थी, जैसे बोले वैसे जी रही थी। ऐसे नहीं, छोटे बचपन से ही मैं ऐसे जी रही थी। कोई मुझे कोई गोल्स टारगेट्स नहीं थे लाइफ में। तो शायद बहुत एकदम नॉर्मल सी लाइफ भगवान को नहीं चाहिए होगी मेरी, इसलिए भगवान ने मुझे पेनफुल पास दिया, थोड़ा दिया, उसमें भी मैं नहीं कर पाई, पार आ सकी तो और ज्यादा दिया। मगर पेनफुल पास्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला, जब मुझे लोग बोलते थे कि इसको कुछ आता ही नहीं, इसको अक्ल नहीं, बहुत बुद्धू लड़की है, इसको कुछ नहीं है, तो पेन नहीं होता था, तभी दर्द भी नहीं होता। मगर जब ऐसे से बड़े हो गए ना बच्चे, तभी ऐसे लगने लगा कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। जी। और मैंने पेनफुल पास से बाहर आना, बच्चों की हेल्प से बाहर आते गई और मैंने अपना करियर बनाना शुरू किया वहाँ पे। राइट राइट राइट। इनिशियली बहुत से प्रॉब्लम्स हुए होंगे आपको, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट बहुत हुए। और एक तो मैं एसएससी पास हूँ, कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, हुई? क्योंकि आपको पता है ना, मैं एकदम नॉर्मल सी लाइफ चाहती थी, लाइफ से कुछ चाहती ही नहीं थी, तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती, कभी कुछ करती ही नहीं थी। पर एक बार ऐसे हुआ कि लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि अभी मैं लाइफ में क्या करूँ आगे। और बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोचना था मुझे, तो लाइफ में वायलेंस वगैरह भी बहुत थे, तभी भी ऐसे। मगर एक क्लिक ऐसा हुआ कि नहीं, बस मुझे वो तभी ऐसा लगा कि नहीं, मेरे बच्चों को मैं अपनी नॉर्मल सी लाइफ नहीं दूंगी।
मैं बच्चों को कुछ ज्यादा देना चाहती थी कि नहीं, बच्चों के पास सब होना चाहिए, जो सबके पास हो, एकदम लाइविश लाइफ होनी चाहिए, एकदम अच्छी लाइफ होनी चाहिए। तो तभी मैंने ऐसे देखा कि बच्चे तभी 5th 6th में थे, छोटे मेरे ट्विंस है, वो मेरी डॉटर 9th में थी। तो सोचा कि मुलुंड में रह के मैं क्या कर सकूं कि जिससे मैं बच्चों की भी केयर कर सकूं और कुछ काम भी कर सकूं। वहाँ पे मुलुंड में प्लास्टिक हब है, तो वहाँ पे सोचा कि चलो एक प्लास्टिक की फैक्ट्री कर सकता है। वहां से मैंने अपना प्लास्टिक स्टार्ट किया, एक छोटी सी फैक्ट्री रेंट पे ली और एक मशीन से स्टार्ट किया था। वैसे चलो मैं, मेरे पास सब, आप बोलोगे फाइनेंस कहाँ से आया? फाइनेंस ऐसा था कि मेरे पापा मुझको ही गिफ्ट देते थे बहुत साल से, मैं कभी गिफ्ट लेती नहीं थी, मैं पापा के पास जमा करती थी और उसको मैं पापा को इंटरेस्ट पे देती गई। तो उस तरह से मेरे पास थोड़ा हो गया था जमा, उससे मैंने पापा को बोला, मगर उन लोगों को भी ये ट्रस्ट नहीं था कि ये कर पाएगी कुछ, उसको भी ऐसे ही लग रहा था उनको कि ये कर नहीं पाएगी कुछ, मगर फिर भी एक मशीन से स्टार्ट करना, चलो उनको सब ऐसे लगा होगा कि दया आ गई कि नहीं, उसको एक मशीन से स्टार्ट करवा देती हूँ। एक मशीन से स्टार्ट किया, वहाँ पे फैक्ट्री, जैसे मैं गई वहाँ पे जगह रेंट पे ली, तो फैक्ट्री इतनी 300 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री थी, एक मशीन था, लिया था। तो जैसे वहाँ पे एंटर होते थे तो तभी लेडीज नहीं थी, इट इज इन 2004 एंड 5 2004 एंड, तो तभी कोई लेडीज ज्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री में कोई, शायद कोई लेडीज ही नहीं थी। तो जैसे मुझे देखते थे तो सब फेस पे हंसना शुरू कर देते थे, ये कैसे करेगी, चलो थोड़े दिन में पर चली जाएगी, लॉस वॉस करा के अपना लॉस करा के चली जाएगी। मगर वैसे कभी मैंने वो भी दिल पे नहीं लिया था, मैं अपने काम में ध्यान रखती थी। जैसे कोई काम देने के लिए भी तैयार नहीं थे, मुझे जो स्टार्ट करना था वो जॉब वर्क से स्टार्ट करना था, तो जॉब वर्क कोई देने के लिए तैयार नहीं था, किसी को ट्रस्ट नहीं था मेरे पे कि ये लेडीज होके इस पे ये कुछ कर सकेगी। फिर एक ने दिया, देखा मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, दूसरे लोग आए, तीसरे, ऐसे साल में मैंने 7 मशीन कर दी, 3 फैक्ट्री कर दी थी। तो जो आजू बाजू वाले थे जो हंस रहे थे, वो फिर सामने से आने लगे मेरे पास कि हम लोग जो सामने से बोल रहे थे कि हम लोग तो तेरे पे हंस रहे थे, मगर आज हम लोग वहीं पे एक फैक्ट्री में और तू आज आके इतनी आगे बढ़ गई है। तो वैसे एक इंसान को क्या करना चाहिए जब विपरीत परिस्थिति आ जाए, मतलब आपको लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, काम नहीं दे रहे थे, तो उसमें क्या? पेशेंस रखना चाहिए, पहले अपने गोल्स को, क्या है, क्या अपने गोल क्या है लाइफ में, क्या करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो। अगर खुद के लिए करना चाहते हो देन आल्सो इट इज गुड, और किसी और के लिए, मगर एक चीज तो दिल में रखनी चाहिए कि मैं इसको इसके लिए करना चाहती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरे बच्चे थे, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहती, बस उनको मुझे अच्छी लाइफ देनी, और कुछ मेरे इसमें था ही नहीं कुछ। जी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट गोल्स एंड टारगेट्स ही अपने क्या करना है। तो वैसे मैंने ओके, तो सब कुछ, सारा कुछ आप अकेले डील करती थी उस वक्त? हाँ, अकेले मीन्स तभी जॉब वर्क था, कोई मार्केटिंग वगैरह था नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस होना जरूरी, एक्सपीरियंस चाहिए था कि कैसे करना है। तो जॉब वर्क के लिए जैसे 3 क्लाइंट थे, तो उनके पास रोज सुबह जाना, उनसे ऑर्डर लेना, और तभी ऐसे भी था, रोज मुझे उन लोग क्या बोलते, तू कर नहीं पाएगी, तो एक ताला लेके तेरे कुत्ते में ताला मार देगी, तेरे तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं। आज मैंने, वो मेरे गुरु थे, मैं उनको गुरु ही बोलती, क्योंकि रोज वो मुझे गुस्सा ही करते थे कि नहीं तेरे बस की बात नहीं, तू कर नहीं पाएगी। तो आज मैंने उनको फोन किया थोड़े 2 महीने पहले कि आज मैंने नई फैक्ट्री में शिफ्ट हो गई, और ही वाज सो हैप्पी। मैं उनको गुरु पूर्णिमा के दिन ही फोन करती हूँ, जितना उन्होंने मेरे पे गुस्सा किया ना, शायद किसी ने किया नहीं होगा, इतना गुस्सा किया है बिजनेस की वजह से। हाँ, कुछ वही लोग हमको शायद आगे बढ़ाते हैं। हाँ, नहीं वही आगे बढ़ा, अगर कोई सिंपल सी लाइफ होती तो आगे नहीं बढ़ते थे, और कोई गुस्सा नहीं करता था तो प्लेन में वही जॉब वर्क में छोटे से काम में सेटिस्फाइड होती थी। मगर सब गुस्सा करने लगे, सब मेरे पे हंसने लगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है और कुछ आगे बढ़ के दिखाना है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पीछे एक फ्रेम है जिसमें मोदी जी है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर। वो कैसे मिले आप उनसे? मैं एक लीडर्स ऑफ टुमारो इकोनॉमिक टाइम्स में है, तो उसमें मैं नॉमिनेट हुई थी। एक मेरा सपना था कि मैं कहीं न्यूज चैनल में आऊं, कैसे आऊं वो पता नहीं था, मगर 100% पावर ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, कि पावर ऑफ अट्रैक्शन था कि मुझे कुछ आना है तो न्यूज चैनल में 18 नाउ में मेरा आर्टिकल आया, मेरी फैक्ट्री का दिखाया था, इंटरव्यू था मेरा,
मगर थोड़ी मैं कैमरा से शाई हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तभी भी बोलना, और आज भी हो रहा है वो चीज भी। जी। अभी जो लीडर्स ऑफ टुमारो में नॉमिनेट हुई तो उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात का जो था प्रोग्राम ताज होटल में था, तो वहाँ पे मोदी जी ने मुझे इनविटेशन भेजा था कि आप गुजरात शिफ्ट हो जाओ जैसे महाराष्ट्र में थी उसके लिए, और तभी हम मिले थे वहाँ पे। ओके। हाँ हाँ, कैसा एक्सपीरियंस था उनसे मिलना? बहुत ही अच्छा उनको मिलना यानी बेस्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज़ सबका एक सपना है। दैट वाज माय ड्रीम कि उनको मिलना था मुझे एक बार। हाँ। राइट, राइट, राइट। तो आपने इंडिया मार्ट लीडर्स ऑफ टुमारो 2010 भी जीता। यू वर पार्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर एफएनएक्स ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2018 वो भी जीता। वो क्या था एग्जैक्टली? वो एक यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का था एक प्रोग्राम, तो वहाँ पे उन्होंने रखा था कि जो फीमेल काम कर रही है ना उसके लिए एफएनएक्स, तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था और अवार्ड दिया था। सो यू वर क्वीन, आपने वो अवार्ड जीत लिया। हाँ। और विमेन इंडिया 2012 ये भी हाँ। अवार्ड जीत। वो एम्पावरमेंट नहीं था, ये था वुमेन इंडिया के लिए, मगर वहाँ पे एक अलग स्टोरी थी कि मुझे वहाँ पे पार्ट लेना नहीं था, मैं बहुत शाय इंट्रोवर्ट थी, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी, तो मेरी बेटी ने वहाँ पे ऑडिशन वगैरह सब 400 में से पास करना था उनको, तो मेरी बेटी ने सब ऑडिशन वगैरह सब करवा लिया था, पास करवा लिया मेरा। जब मैं आई आउट ऑफ स्टेशन से तो उसने बोला आपकी ऑडिशन हो गई, आपको यहाँ पार्ट लेना है, मगर मैं इतनी शाई थी ना कि मुझे वहां पे जाना बहुत ऑड लग रहा था, मगर सिमोना के लिए सब कुछ करना था इसलिए मैं कर चुकी वहां गई वहां पे, और एक चीज ठानी थी नहीं मुझे अवार्ड तो विन करना ही है कुछ भी करके। और वहां पे ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मेरा नाम बुलाया जाता है, भारती सुमन है, यू हैव वन द अवार्ड, और मेरे अपनी ध्यान में थी, मगर ऑडियंस में से मेरी डॉटर बुला रही है मम्मा आपका नाम लिया जा रहा था, मुझे ध्यान में आया कि अरे मेरा नाम लिया जा रहा है वहां पे। ओके। So you are fortunate to have a such a daughter. बच्चों की वजह से उन्होंने मुझे जो है उन्होंने ही सिखाया है, जीना कैसे क्या करना है सब उन्होंने ही सिखाया है। जी। अब तो आप ग्राफोलॉजिस्ट भी है। ग्राफोलॉजी ने मेरी लाइफ चेंज की है। जैसे आई वाज सीवियर केस ऑफ डिप्रेशन, लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, आई ट्राइड सुसाइड आल्सो, मगर एक बार ऐसा था एक दिन कि मैं और मेरी फ्रेंड को भी प्रॉब्लम में थी, तो हम लोग दोनों सोच रहे थे क्या करें, सुसाइड का ख्याल आ रहा था, तो एक बार आर्टिकल पढ़ा कि यहाँ पे एक चीज है जो आपको डिप्रेशन से बाहर आएंगे, चलो एक बार जाके तो आते शायद अपनी लाइफ कुछ चेंज हो जाए। तो हम लोग वहाँ पे हमारे यहाँ मुलुंड में थे ग्राफोलॉजी, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने, जैसे ग्राफोलॉजी में तुरंत पता चल जाता है वी आर इन डिप्रेशन एंड देयर इज वेरी गुड सॉल्यूशन ऑफ डिप्रेशन इन ग्राफोलॉजी, कोई दवाई की किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ थेरेपी देते हैं, उससे हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे थेरेपी दी एंड विद इन 8 days आई वाज फॉलोइंग दैट थेरेपी वेरी थॉरली। मेरी जो फ्रेंड्स थी वो इतनी ज्यादा नहीं कर रही थी, मगर मुझे उस चीज से बाहर आना था। 8-10 दिन में मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। 1 महीने के अंदर फैक्ट्री स्टार्ट करने का सोचा मैंने, और फिर मैंने भी ग्राफोलॉजी सीखा वहाँ, फिर बार्ट मैगेट से सीखा, यूके के है, तो वो इंडिया आए थे, उसका 2 दिन का कोर्स था, तो मैंने वो भी किया। उसके बाद उस दिन 2004 से लेके आज तक मैं वो होमवर्क करती हूँ उसका आज तक। ओके, तो और जो मेरे ड्रीम्स थे, जैसे हमारे पास इतना खराब है तो हमारे अंदर थोड़ा रिग्रेट रहता है, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए, क्योंकि शायद ग्राफोलॉजी या कोई चीज है पता नहीं जिससे मुझे किसी के लिए रिग्रेट नहीं है, किसी के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसे ही लगता है नहीं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है लाइफ में, शायद इतना खराब पास नहीं होता ना तो इतनी आगे मैं सक्सेस नहीं हो पाती। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है ये। हाँ, नहीं पास नहीं मुझे सिखाया, वरना आज अगर बोलते थे अगर मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल सी थी होती तो मैं यहाँ पे पहुंचती ही नहीं थी, मैं एक छोटे से घर में हैप्पी लाइफ जी रही होती। राइट, राइट, राइट। तो आप ओनली 10th स्टैंडर्ड आपने कंप्लीट किया, और आज इतनी ऊंचाइयों पे है आप। तो 10th स्टैंडर्ड और कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, कोई एम्बिशन नहीं थे लाइफ के कोई, उसमें फैक्ट्री स्टार्ट करना, आगे बढ़ना, इट वाज रियली इम्पॉसिबल, मगर आज सोच रही तो शायद इतना स्ट्रगलिंग लाइफ था कि जिसने मुझे टोटल सब कुछ सिखा दिया। जी,
मतलब आपका क्या मानना है कि पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आई गेस? पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, मगर अभी कोई सिचुएशन ऐसी थी कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए। कि ऐसे परिस्थितियां काफी कुछ सिखा देती हाँ, है। बस परिस्थितियाँ, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा बोलते हैं ना, Yes. हम लोग में गुजराती में बोलते हैं कि भणतर से गणतर ज्यादा काम आता है हाँ, गुजराती में, कि जो आप टाइम टाइम जो सिखा सकता है वो कोई कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखा पाएंगे कोई भी। स्ट्रगल आप डील करते हैं, कैसे हम्म। deal करते हैं, क्योंकि और कभी आपने कभी ऐसा ऐसे है कि इंसान में जो फियर है, जो मुझे सबसे ज्यादा फियर यही था कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, अभी भी कम निकल पा रही हूँ घर से, मगर वही फियर से मैं बाहर निकली और मैंने फैक्ट्री स्टार्ट किया। तो टाइम ऐसा था कि जो सबसे ज्यादा फियर था उससे मैं उसको मैं ओवरकम कर ओके, रही थी। हाँ, राइट राइट, क्योंकि इतने स्ट्रगल के बावजूद आपने तीनों बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया। आप मतलब कैसे किया आपने? ऐसे जब भी बच्चे छोटे थे ना, जब भी स्टार्ट किया, उन लोग ने मुझे इंस्पायर किया था, नहीं मम्मा आप कुछ करो, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो जी। जैसे उनको सुबह सुबह स्कूल भेजना, तो 5 बजे उठ के घर का काम खत्म करके उन लोग को 7 बजे स्कूल भेज के मैं फैक्ट्री जाती थी, जैसे 1 बजे वापस आती थी, हम्म, वापस उनको खाना खिला के घर पे आते थे, खेलते थे, 8 बजे मैं आती थी वापस, रात को उनकी पढ़ाई लेती थी। जी हाँ। इंडिपेंडेंट भी बहुत थे बच्चे छोटे से। हम्म, मेरी डॉटर थी, वो अपने, मैं नहीं होती तो वो मेरे दोनों सन के ख्याल कर ले, इनका केयर कर लेती थी हम्म, ऐसे। और ऐसे नहीं, जैसे मैंने स्टार्ट किया ना फैक्ट्री, वैसे आगे 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 बढ़ते ही गए कि फाइनेंशियली वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आए ज्यादा। एक मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री। तभी मेरी 300 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री थी, आज जो 1,30,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है। तो लाइफ में ऐसे फाइनेंशियली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। ओके, तो आज आप कितनी फैक्ट्रीज की मालकिन हैं? 100% आई कैन गिव क्रेडिट टू माई किड्स कि उन्होंने जो मुझे साथ दिया है, जो अपने आप को करने लगे हैं, और जो मुझे इंस्पायर किया है ना, 100% क्रेडिट गोस टू मी। आपका लोगों का एटीट्यूड कैसा रहा, पहले कैसा था और अभी कैसा? किसी लोगों का एटीट्यूड आपके लोगों प्रति? का एटीट्यूड तो पूरा ही चेंज हो गया है। जैसे आपको बोला ना, जैसे मेरे पे हंस रहे थे सब लोग, हम्म, आज वो मुझे पूछते हैं कि चलो आगे कुछ करना है तो कैसे करें। जी। और कहीं भी जाओ तो कोई रिस्पेक्ट, आई कुडंट बिलीव कि मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है कि कोई राइट। भी चीज कहीं भी जाओ। और एज ए सिंगल मदर मुझे घर से बाहर निकलना बहुत डर लग रहा था, हाँ कहीं हाँ। पब्लिक में जाना, कहीं कम्युनिटी में जाना, तो वो मुझे एकदम अंदर से ऐसे हो रहा था कि मैं कैसे जाऊं वहां पे, तो हम्म, पब्लिक में जाना कहीं बहुत। और वैसे डिप्रेशन में थी तभी मैं 6 6 महीना नीचे, घर से नीचे नहीं उतर रही थी, इतना डिप्रेशन था कि मैं घर पे ही रहती थी, सब्जी लेने में डर लगता था, मुझे कहीं भी जाना डर लगता था। हम्म, क्योंकि मुझे एक ही डर था, लोग कुछ कहेंगे तो मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ, क्योंकि सबका एक ही चीज था कि इसको कुछ आता ही नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं है, हम्म, ये गॉन केस है, वैसे था, तो वो अंदर एक डर बैठ गया था। ओके। और आज सब मुझे पूछ के करते हैं, कुछ भी चीज हो। लास्ट ईयर का एक एपिसोड ऐसा हुआ कि ये जो मैं फैक्ट्री ना, तो उसमें हमारे ये लिटिगेशन थे, हाँ हाँ। तो सब लोगों ने माना बोल दिया कि ये फैक्ट्री तू ले नहीं पाएगी, छोड़ दे उसको। हम्म, एडवोकेट ने भी बोल दिया था, नहीं एक तो नहीं होगा तो जाने दे, ये जगह जाने दे। मगर इट वाज माय ड्रीम फैक्ट्री, 4 5 साल पहले से मैं ये फैक्ट्री के सपने देख रही थी कि ओके। मेरी ऑफिस यहाँ पे होगी, बच्चों की ऑफिस ऐसी होगी, उसके आगे ऑफिस ऐसी होगी, ऐसी फैक्ट्री होगी। और सेम टू सेम फैक्ट्री मुझे मिली, तो मुझे ये हाथ से जाने नहीं देनी थी। और हम्म, वो भी पावर ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स की, मुझे ये ऐसी सेम टू सेम फैक्ट्री, तो वो जाने, एडवोकेट थे, ये थे, बहुत सारा लिटिगेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मगर वो सब ओवरकम ओवरकम की। सब राइट। लोग बोलने लगे भारती भाई हो गई यहाँ पे। ओके, तो जिससे ज्यादा डर लगे वो काम पहले करना चाहिए। आपके अनुभवों से तो ऐसा लग हो रहा जाता है अंदर से, अंदर अंदर से करवा देते हैं, कोई ना कोई चीज होती है ना वो। है। हाँ हाँ हाँ। तो 2004 में और आपने एक था मुझे, जी। एक चीज ऐसी कि मुझे अपनी स्टोरी बार कहीं कहना वो बहुत डर लग रहा था, आई वाज स्कैर्ड ऑफ माय स्कैर्स। हम्म, तो मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मेरी सक्सेस स्टोरी आई, तो आई वाज वेरी स्कैर्ड टू अपलोड इन फेसबुक। तो उसने मुझे समझाया, एक लड़की थी जैसे आपके जैसे, कि डोंट बी स्कैर्ड ऑफ योर स्कैर्स, राइट। मेक इट योर पावर।
राइट और उस दिन से वो डर निकल गया है, तो मैंने वो चीज सब बार शेयर करना शुरू की है, क्योंकि शायद मेरे जैसे बहुत सारी और लेडीज भी होगी जो जी अपनी लाइफ में सफर होती होगी, मगर उनको पता नहीं होगा कि उनको क्या करना है लाइफ में, मगर शायद मुझे देख के वो भी आगे बढ़े कि राइट अगर मेरे जैसी जो डिप्रेशन वाली 10th पास कर सकती है, तो मेरे से पढ़े लिखे तो बहुत लोग इंस्पायर्ड पर्सन है मेरे से ज्यादा। हाँ, पहले हमेशा रोती थी भगवान के पास कि भगवान व्हाई मी, अभी भगवान को सामने से बोलती भगवान ट्राई मी, आई एम ऑलवेज रेडी, आप मुझे जो भी दो आई एम रेडी। आपने मुझे सिखाया कैसे लड़ना है, तो मैं लड़ सकती हूँ उस चीज से, हमेशा लड़ लेती हूँ। राइट राइट और जितना लड़ना लड़ना सिखाते हैं ना, उतनी मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ, अपनी आगे बढ़ रही हूँ। राइट। तो ये कितने आई साल ऑलवेज थैंक्स एवरीबॉडी एवरीथिंग कि नहीं, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। कितने साल की जर्नी रही है यहाँ वहां से यहाँ तक पहुंचने की? 15 years, 2005 to 2020, yeah, या अभी करोड़ में टर्नओवर्स हो रहे हैं आपके, इस लेवल पे आप yeah. पहुंच गए हैं। कभी सोचा ही नहीं था वैसे, हाँ 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 मगर ड्रीम जिस दिन से सोचा ना, उस दिन से हमेशा बड़ा ही सोचती, छोटा नहीं सोचती थी। जैसे धीरू भाई अंबानी बोलते हैं ना, सपने बड़े देखो, तो मैं सपने बड़े ही देखती हूँ। जब से देखना शुरू किया तब से सपने बड़े देखना शुरू किया। बोलते हैं कि वुमेन को ये बेनिफिट्स मिलते हैं, ये बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे कुछ नहीं होता है। ओके हाँ हाँ हम्म। ओके। तो आप जीटो की भी मेंबर है और कुछ अखिल भारतीय महिला संगठन की मेंबर है? हाँ हाँ, उसमें भी मैं प्रेसिडेंट थी, अखिल हाँ भारतीय महिला संगठन की। उसमें मगर क्या वो फिर मैंने छोड़ दिया था कि यहाँ पे भी काम बहुत बिजनेस का था, ये सब टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। एक हाँ साल 1-2 साल थी मैं वहाँ पे, तो हाँ, वहाँ पे हम लोग कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे काम कर रहे थे तभी। जी मगर तभी इतनी लाइफ चेंज नहीं हुई। मैं जीतू से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, वो कैसे हुआ? क्योंकि मैं सोशल लाइफ से डरती थी, कहीं बाहर नहीं जा रही थी, कहीं ऐसे नहीं। जहाँ एक टर्निंग पॉइंट वापस मेरी लाइफ में लास्ट ईयर आया कि मैं जीतो के एक इवेंट में गई और वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई। मैंने देखा कि अगर मैं जो डर रही हूँ, मैं अपने अंदर से डर रही हूँ, किसी लोगों को ये फर्क नहीं पड़ रहा मैं सिंगल हूँ या कुछ है। हम्म इतना इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिला है उन जीतो की। सब 360 डिग्री जो होते हैं इवेंट्स, अहमदाबाद में, पुणे में, बैंगलोर में, मुंबई में, सब में मैंने सब अटेंड किया है। तो जी मुझे जो रिस्पेक्ट मिला है वो जीतो में बहुत ज्यादा मिला है। हम्म और आई एम, उन लोग बोल रहे हैं कि यू आर ओनली लेडी कन्वीनियर ऑफ जेपीएन इन होल इंडिया और इन दिस वर्ल्ड वेयर जीतो इज गोइंग ऑन। वाह ग्रेट। लेडी कन्वीनियर और कोई है ही नहीं, वैसे उन लोग बोलते हैं। और हाँ वो हिम्मत भी आ गई मेरे में, जो पब्लिक को फेस करना था, सब स्टार्ट करना, वो सब भी हिम्मत आ गई। राइट और राइट जीतो का नाम सुन के मैं तो ज्वाइन हुई वैसे। हाँ जैक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैंने सोचा यहाँ पे ट्रेड है तो कुछ मुझे बिजनेस में भी हेल्प हो सकता है शायद, राइट इसलिए मैं वहाँ ज्वाइन हुई। हाँ हाँ हाँ। सो आई एम आल्सो जीटो मेंबर, तो मैंने आपके कुछ Like you देखे are थे। also Jito member. I यस come to Ahmedabad. या प्लीज कभी मिलना होगा, आइए। 360 अहमदाबाद में, वहां से मेरी लाइफ फर्स्ट इवेंट वाज अहमदाबाद, हाँ और वहां से ही चेंज हुई मेरी लाइफ। ओके ओके मेरा जो डर था ना सोशल में कहीं भी आना जाना, वो सब निकल गया। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आप इस ऊंचाइयों पे आपका आपको किसी बात का डर ही नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, अभी डर नहीं। एक डर है घर से बाहर अकेले निकलना, वो अभी तक नहीं निकल रहा है वो भी, और हाँ ड्राइव करना है, वो दोनों डर नहीं निकल रहे, शायद निकल जाए अगले साल। हाँ हाँ क्योंकि आपकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है सबके लिए, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो भी सुनेगा, जो भी देखेगा, वो भी इंस्पायर होंगे, वो भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे लाइफ में। वैसे वैसे होता है, फेसबुक में भी बहुत सारे कुछ ना कुछ मैं डालती रहती हूँ, अपने थॉट्स या कुछ भी लिखती रहती हूँ। तो बहुत सारे मैसेंजर में मैसेजेस भी आते हैं कि अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उसके हाँ सॉल्यूशंस भी देती हूँ मैं। मगर पब्लिक में नहीं है, सिर्फ आप चैट करोगे तो मैं बहुत अच्छा चैट कर सकती हूँ, मगर कहीं पब्लिक में आना तो फिर से वो फियर आ जाता है थोड़ा बहुत। एक बार ट्राई करिए, वो भी कर सकते हैं आप। मुझे अभी जोश टॉक में भी उन्होंने बोला है, लास्ट मंथ से बोल रहे हैं कि मैडम आपका, मगर मैं वो प्रिपेयर नहीं हूँ अभी तक, मैं वहाँ बोल नहीं सकती हूँ इतना पब्लिक में जाके। नहीं आप ट्राई करिए, आप बोल सकते हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। पता नहीं है, शायद आपसे इंस्पायर हूँ और मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अंदर अंदर डर है कि मैं अच्छा नहीं बोल पा रही हूँ, तो पता नहीं कैसे होगा आगे।
नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छे से शेयर करते हैं आप अपनी स्टोरी, और आपने उस पेनफुल पास्ट को अपनी ताकत बना ली अभी। तो एक अच्छा सा मैसेज है वो। तो आपको या पेनफुल पास्ट, मुझे तो लगता है हर हर सक्सेसफुल कोई भी है ना, आज उनके पास उनका पेनफुल पास्ट होता ही है। जी बिना पेन के कुछ पता है हम लोग नॉर्मल लाइफ से कैसे सक्सेस हो पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है। जी कुछ ना कुछ तो पेन होता है, या किसी ने पिंच किया है, या कुछ ना कुछ आ जाता है ना, जो जोश में और जो हैंगर में काम होता है ना, वो शांति से काम नहीं होता है। आज राइट कुछ किसी को दिखाना है कि कुछ करके दिखाना है, जब भी वो जोश आ जाता है ना, तभी दुनिया के सब फेयर साइड पे हो जाते हैं। राइट राइट, बिना पेन के कुछ गेन नहीं होता है। हाँ, तो वो जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत स्किलफुल आप है, आप कुछ कर नहीं रहे थे तो आपको पेन में डाल दिया ताकि आप हाँ, बस बस मैं उसको मैं पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो चीज नेगेटिव लेके रोकते रहते हैं कि मेरी लाइफ खराब है। अगर जी मेरी लाइफ जितनी खराब थी ना, शायद किसी लेडीज की, बहुत कम लेडीज की इतनी खराब होती है। तो वो पेन में से मैं बाहर आ चुकी है, क्योंकि आज मुझे वो डिस्कस भी नहीं करना है, आज मुझे रोना भी नहीं आ रहा है। आई हैव कम आउट ऑफ दैट पेन। पहले राइट रोना आ रहा था कि चलो जो बात करते थे उसके, मगर आजकल वो आज वो भी नहीं आ रहा है, यानी आई हैव कम आउट ऑफ दैट पेन। स्ट्रॉन्गर। मुझे बोलते हैं ना आयरन लेडी, बट आई टेल देम आई एम नॉट आयरन लेडी, आई एम स्टील लेडी। आयरन को भी रस लगता है, मुझे तो रस भी नहीं लगता है। और मुझे सब बोलते हैं ना पूरा दिन काम करती, कोई रिप्लाई नहीं करती कभी, तो रेस्ट करने के लिए क्या, मैं अपने काम पे रेस्ट करती हूँ, मैं काम के बिना रेस्ट नहीं होते। आई रेस्ट इन माय वर्क। हाँ हाँ हाँ। तो भारती, आप अच्छा सा क्या मैसेज देने चाहोगे लाइक लोगों को कि लोगों को ऐसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने पास्ट या अपनी कोई भी पेनफुल चीज को, आप उसको कोई भी पेनफुल अपना पास या कोई भी चीज अपनी लाइफ में खराब है ना, उसको अपने स्टेपिंग स्टोन्स बना के इसको आगे बढ़ो। ओके उस वही चीज आपको आगे बढ़ाएगा, जो आप में डर है ना, वही चीज आपको आगे बढ़ाएगा। डर को ओवरकम करना पड़ेगा। राइट और और कोई भी चीज एक ठान लो, कि मैंने भी एक ठान ली थी कि आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विन। बस एक चीज ठान ही ली थी लाइफ में, आई एम गोइंग टू विन, और ओके विन होना ही है। आज भी समझो ये चीज है, तो अभी मेरा फ्यूचर प्लान वापस स्टार्ट हो गया कि इससे बड़ा ये होना चाहिए मेरे पास, ये होना चाहिए। पता नहीं कैसे आ रहे हैं, बस मगर करती रहती हूँ। हाँ हाँ सुपर फास्ट एक्सप्रेस बोलते मुझे, बोलते सब लोग। हम्म। तो क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए? पहले पहले सबसे अपने गोल डिसाइड कीजिए, कहाँ कहाँ पहुंचना है। फिर रोड तो कोई भी हो, रोड से आपको फिर हर्डल्स तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, तो ओके वो सब ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहिए। किसी की हेल्प चाहिए तो पर पूछने से डरना नहीं चाहिए। जैसे मुझे कोई प्लास्टिक में कुछ आता ही नहीं था, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछती थी सबको कि ये कैसे होता है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। कोई ऐसे नहीं, मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं छोटी हो जाऊंगी किसी को पूछने के लिए, या मैं दिखा दूंगी कि मुझे नहीं आ रहा है तो। और एक चीज मेरे में कि चलो कोई फैक्ट्री विजिट करना है, कहीं भी करना है, मैं फटाफट जाके विजिट करती हूँ। माइनर माइनर चीज इस पे ध्यान देती हूँ, माइनर माइनर चीजों की कि क्या क्या है। एक लाइफ में किसी के लिए कुछ करना है, जैसे हमारे लेबर है, वो भी सोचना चाहिए कि उनके लिए भी आप कुछ क्या कर सकते हो। तो जी ऐसे पावर ऑफ अट्रैक्शन भगवान वो साइड भी हम लोग को अच्छी दे देंगे। जैसे हमारे लेबर होते हैं यहाँ पे, मैं राउंड मारती हूँ, जो भी खाना खाते हैं, जी इतने छोटे से टिफिन बॉक्स में खाना खाते हैं, तो वो देख के इतना दर्द होता है कि इनके लिए मैं कुछ करूँ। आगे चल के उनको बोल रही हूँ कि आगे चल के हम लोग यहाँ पे एक बड़ी सी कैंटीन करेंगे, सबका हम लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं, सबको केयर करना है हम लोग, मैं ही करने वाली बस। मुझे करना है उनको, लेकिन क्या आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, राइट 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 तो उनके लिए करना है। जैसे मेरा सबसे फर्स्ट वर्कर है, आज समझो वो कम काम कर रहा है, नहीं करेगा तो भी मैंने उसको दिया है श्योरिटी कि नहीं तू मेरे यहाँ ही रहेगा, उनकी लड़कियों की शादी करना, ये करना। तो थोड़ा हम लोग किसी और के लिए करेंगे तो भगवान अपने आप दे देगा। एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स, हम किसी के लिए करेंगे तो भगवान अपने आप देगा। राइट राइट राइट। सो यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम विशिंग यू मोर एंड मोर सक्सेस, आपकी लाइफ में और भी ज्यादा सक्सेस आए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आई लगा। एम ऑल्सो विशिंग यू वेरी मच सक्सेस। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। आपकी स्टोरी तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो आपको इट वाज एन ऑनर टू हैव यू हियर भारती जी। और It was my pleasure that you invited me. My honor that you invited me.
थैंक यू सो मच। रियली नाइस टॉकिंग टू। मैं किसी के साथ इतना ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, मगर आपसे एकदम फ्री हो गई। चैट में भी आपसे ज्यादा बात कर लेती थी कि फ्री हो गई। बिल्कुल। और लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन रियल लाइफ, कि और भी ज्यादा आपसे। I'm inviting you, please come to Vapi, come to and stay here for 2-3 days, तो हम लोग और ज्यादा शेयर कर पाएंगे शायद। इसके बाद का सबको इंटरव्यू कुछ होगा, मैं अच्छे से देख पाऊंगी, डर निकल जाएगा। Thank you, viewers, and thank you, everyone.